हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस का सेट है वो प्रैक्टिस सेट 2 है। और ये है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्नों का सेट है। और ये 20 से 54 तक, इससे पहले आप लोगों को 19 तक, 1 से 19 तक का एक सेट आप लोगों के लिए हो चुका है। तो ये दूसरा सेट लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए और नीट के विद्यार्थियों के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसका गाइस पहला प्रश्न। ठीक है। हिल रिएक्शन इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन। तो हिल क्रिया का संबंध किसके निर्माण से है ये बताना है आपको। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक TPNH2 और NADPH2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम H2O फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोलाइसिस इन क्लोरोप्लास्ट और रिड्यूसिंग एजेंट लाइक TPNH2 and ATP in chloroplast and reducing agent TPNH2 और NADPH2 एंड ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस इसका राइट आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NADPH2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रॉम H2O से। ठीक है। अब चयन किसका होता है? NADPH2 का, और ऑक्सीजन का अब चयन होता है फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के जल में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस पर यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी वुड बी मोर इन। के प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की ऊर्जा की इकाई में होने वाली जो दर है वो अधिक होगी, किस में होगी? कंटिन्यूअस वीक लाइट में होगी, कंटिन्यूअसली ब्राइट लाइट में, ठीक है, इंटरमिटेंट लाइट में, या नॉर्मल सनलाइट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरमिटेंट लाइट में। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की जो पर यूनिट लाइट एनर्जी होगी, ठीक है, वो ज्यादा इसका जो रेट होगा वो इंटरमिटेंट में ज्यादा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू ट्रेस आउट द path ऑफ द कार्बन, कैल्विन एट al सेलेक्टेड। कार्बन के पथ का पता लगाने के लिए कैल्विन और साथियों ने किस चीज का चयन किया था? कौन कौन से पौधे लिए थे? क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लोरा एंड, ठीक है, सैंडेस्मस, या क्लोरोकोकम एंड सैंडेस्मस, क्लोरोकोकम एंड क्लोरेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला और सैंडेस्मस लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, कैल्विन ने और उसके साथियों ने। अब अगर देखिए, if the carbon dioxide content of the atmosphere is high as 300 parts per million plants, यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक से अधिक मात्रा 300 भाग प्रति 10 लाख होगी, तब पौधे क्या करेंगे? ग्रो फॉर सम टाइम एंड डाई, कुछ समय के लिए ग्रो करेंगे फिर मर जाएंगे। वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। सो क्लोरोसिस, वुड थ्राइव ग्रो, या अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, ग्रो वेल, है ना, वुड थ्राइव वेल, अच्छी तरह से गाइस ग्रो करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट। देखिए, लाइट भी लिमिटिंग फैक्टर के रूप में प्रयोग होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी गाइस। तो इसका नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हायर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज। ठीक है, जो लाइट एनर्जी की प्रतिशत मात्रा है हायर प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस में जो प्रयोग की जाती है वो कितनी होती है? 100%, 50%, 10%, या 1 से लेकर 2%, यानी कि 1 से 2% ही सबसे कम मात्रा, केवल 1 से 2% मात्रा ही, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की यूज की जाती है, जो लाइट एनर्जी की। ओके गाइस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें 10% का नियम लगा देते हैं, कई बार 10% लिख देते हैं, लेकिन वो 10% का जो नियम है, ठीक है, वो खाद्य श्रृंखला में या इकोसिस्टम में, ठीक है, पारितंत्र में काम करता है। 10% का नियम, इसको ध्यान रखेंगे उत्पादक और अपघटनकर्ताओं के रिलेशन में। चलिए बताएंगे। उत्पादन, उत्पादक है यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और अपघटनकर्ता यानी कि डिकम्पोजर्स। उनमें जैसे जैसे हम अगले क्रम में जाते हैं, अगले पोषक स्तर पर, तो
ये जो है 10% का नियम वहां काम करता है, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, जो इफेक्टिव वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, वो, ठीक है, तो वो लाइज करती है इनमें से कौन से क्षेत्र में है, ठीक है, किस क्षेत्र में? वायलेट में ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली जो होगी, अत्यधिक प्रभावशाली कहाँ होगी? वायलेट में होगी, ग्रीन में, येलो में, या रेड में? यानी कि दृश्य प्रकाश की, प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली जो तरंग दैर्ध्य है वो पाई जाती है रेड में। ओके, और रेड की वेवलेंथ भी ज्यादा होती है, और फोटोसिंथेसिस भी यहीं पर ज्यादा होगा, रेड रेड लाइट में। ओके, प्रभावशाली क्षेत्र होता है रेड में फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। द C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स। ठीक है, C4 प्लांट्स जो होते हैं C3 से किस मैटर में भिन्न होते हैं? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन के स्वांगीकरण में CO2, ठीक है, एक मतलब इसका पदार्थ जो है CO2 ग्राही है। द टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, number of ATPs that are consumed in synthesizing sugar, type of pigments involved in the photosynthesis। तो ये जो भिन्नता है C4 और C3 प्लांट्स में, वो है सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन के एसिमिलेशन में CO2 का ग्रहण करना। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है C4 और C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? C4 प्लांट कौन सा है? ठीक है, मोस्टली जैसे सुगर केन है, ठीक है, मेज है, इस तरह के पौधे जो हैं ये सब क्या है? C4 प्लांट्स होते हैं मोस्टली, एक बीजपत्री। तो इसका राइट आंसर है पपाया, पोटैटो, और ये भी द्विबीजपत्री हो गए, तो एक ही बचा मेज, यानी कि सुगर केन भी अगर यहाँ होता तो वो भी इसका राइट आंसर होता C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताएं, कार्बन रिफिक्सेशन इन C4 प्लांट्स ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ। ठीक है, कार्बन रिफिक्सेशन C4 प्लांट्स में होता है इसके क्लोरोप्लास्ट में, तो पहले टिश्यू में होगा, स्पंजी मीसोफिल में होगा, बंडल शीथ सेल्स में होगा, या गार्ड सेल्स में? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के बंडल शीथ में। ठीक है, कार्बन रिफिक्सेशन का काम C4 प्लांट्स में किस में होता है? बंडल शीथ में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन C4 प्लांट्स CO2 कंबाइंस विद PEP इन प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, C4 प्लांट्स में CO2 जो है किसकी उपस्थिति में POP से जाकर कंबाइन होता है, यानी कि जुड़ जाता है? तो POP कार्बोक्सिलेज, RUDP कार्बोक्सिलेज, डी या डीऑक्सी कार्बोक्सिलेज, या नॉन ऑफ दीज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। ठीक है, CO2 पीईपी से किसकी प्रेजेंस में जुड़ेगा? पी, ठीक है, पीईपी से संयुक्त होगा पीईपी कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की सहायता से, और पीईपी का मतलब होता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट? ठीक है, CO2 संतुलन प्रकाश की तीव्रता हाई होती है इनमें से किस में? C2 प्लांट्स में, C4 में, C3 प्लांट्स में, या अल्पाइन हर्ब्स में? तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, C3 प्लांट्स में। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, अब आप आते हैं क्रेंज टाइप ऑफ द एनाटॉमी इज फाउंड इन। क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, सकुलेंट्स में, नॉन ऑफ दी? इसका राइट आंसर है सकुलेंट्स, जैसे नागफनी ओपनसिया में। ठीक है, डेजर्ट प्लांट होता है, इनमें क्या पाई जाएगी? क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ। गन्ने जैसे जो, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, तो इनमें CO2 का जो फिक्सेशन की जो उच्चतम कार्य क्षमता होती है, किस कारण से होती है? क्यों होती है? कैल्विन साइकिल के कारण, हैच स्लैक साइकिल के कारण, TCA साइकिल, या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैच स्लैक चक्र के कारण। ओके गाइस, सेकंड इज द राइट आंसर। 34 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपनसेशन पॉइंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, संतुलन प्रकाश तीव्रता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? The rate of photosynthesis exactly balances that of the respiration.
ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो वास्तव में बैलेंस करती है श्वसन की दर को। पहला, नाइदर ऑक्सीजन नॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन फ्रॉम द लीव्स। ना तो ऑक्सीजन ना ही कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से रिलीज होती है। नो ग्रोथ, नो ग्रोथ ऑकर्स, ठीक है, कोई वृद्धि नहीं होती है। या इट ऑकर्स व्हेन द लाइट इंटेंसिटी फॉल टू अबाउट 20%। ये तब होता है जब लाइट की इंटेंसिटी 20% तक हो जाती है, ब्राइट, यानी कि गिर जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, देन दैट फाउंड ऑन द ब्राइट सनी डे, एक बहुत अच्छे धूप वाले दिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो ग्रोथ ओकर्स, ठीक है, कोई वृद्धि नहीं होती। कौन सा कथन गलत है? गलत ये है कि, ठीक है, वृद्धि नहीं होती, जबकि वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इन C4 प्लांट्स इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ CO2, CO2 ग्राही, ठीक है, CO2 ग्राही C4 प्लांट्स में क्या हो, कौन सा होता है, इसमें बताना है आपको। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। CO2 ग्राही, CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ CO2 C4 प्लांट्स में आप लोगों को बताना होता है। राइबोलोज 5 फास्फेट, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, राइबोलोज 1,4 डाइफास्फेट, या 3 PGA। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गाइस सेकंड, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, यानी कि PEP। C4 प्लांट्स में ये इस तरह से भी आ सकता है, लिखा हुआ PEP के रूप में, ठीक है। C4 प्लांट्स में जो CO2 ग्राही होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही, वो होता है PEP। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्लोरोफिल ए इज द करेक्टराइज्ड बाय द साइड ग्रुप ऑफ, ठीक है, मैथिल, एल्डिहाइड, फाइटोल, या कीटो। तो क्लोरोफिल, ठीक है, साइड, क्लोरोफिल में जो साइड ग्रुप होता है वो होता है मैथिल। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है 37, फेरेडोक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, फेरेडोक्सिन किसका कंपोनेंट होता है? पी P680 का, हिल रिएक्शन फोटोसिस्टम, यानी कि PS सेकंड का, या PS फर्स्ट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PS फर्स्ट का। फेरोडॉक्सिन किसका कंपोनेंट होता है? PS फर्स्ट का, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखिए, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई, फोटो रेस्पिरेशन को सहायता किससे मिलती है? लो लाइट इंटेंसिटी, लो ऑक्सीजन, हाई CO2, लो टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं, देखिए, फोर each molecules of the glucose formed in the plants, the number of the molecules of ATP and NADPS2 required are respectively। पौधों में जो बनने वाले ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPS2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, आप समझेंगे, ग्लूकोज के एक अणु के लिए, ठीक है, जो पौधों में ग्लूकोज का एक अणु बनता है तो उसके लिए कितने ATP चाहिए और कितने NADPS2 चाहिए। ओके भाई, तो इसका एटीपी जो है ना, एक मॉलिक्यूल किसके लिए, एक मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए? ग्लूकोज का। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए ना कितने एटीपी चाहिए पौधों में, और कितने NADPS2 मॉलिक्यूल चाहिए? तो इसका, ठीक है, तो 33 तो एटीपी चाहिए होते हैं गाइस, और 22 NADPS2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तब जाके इसका निर्माण होता है, इन दोनों को मिला के तब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस से किस प्रकार भिन्न होता है? ये बताना है। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, या डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी। देखिए, इसमें क्या है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, और जबकि ग्रीन प्लांट्स में, हायर प्लांट्स जो होंगे, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसको ध्यान रखना है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। देख लेते हैं, कैम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन प्लांट्स विद, कैम प्रकार का
जो प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जिनमें जिनमें क्या होगा, कैम प्लांट्स, देखो मैंने बताया था आपको, कैम प्लांट्स कौन से होंगे, डेजर्ट प्लांट होंगे, ठीक है, जैसे ओपनसिया, नागफनी का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है, डेजर्ट प्लांट जैसे नागफनी है। तो थिन थिन ग्रीन लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशन, पतली पत्तियां रेटिकुलेट वेनिशन के साथ, या पत्ती पत्तियां पैरेलल वेनिशन के साथ। तो ये तो डाइकॉट प्लांट हो गया, है ना, ये मोनोकोट हो गया, है ना। अब आता है फ्लैशी ग्रीन लीव्स या थिन कलर्ड लीव्स। तो फ्लैशी ग्रीन लीव्स ओपन सिया में तो होंगी, ठीक है, ओपनसिया जैसे प्लांट्स में तो होंगी, जैसे इसमें ये पत्ती जैसे, ये तो खैर तना ही है। तो इन पौधों में ही क्या पाया जाता है, ये सकुलेंट जो प्लांट होते हैं, कैम प्लांट्स, जो सरस पौधे होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट में उगते हैं, तो उनमें, ठीक है, क्या पाया जाता है, फोटो कैम फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, और क्रेन्स एनाटोमी भी पाई जाती है। अब बता देखिए, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1883 बाय, 1883 में प्रकाश संश्लेषण में स्पेक्ट्रम का जो वर्णन किया था, किसने किया था, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने, या एम केल्विन ने, जॉन वुडवार्ड ने, या रॉबर्ट हिल ने। तो इसका राइट आंसर है टी डब्ल्यू एंगलमैन ने किया था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो डिस्क्राइब की थी, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो किया था इन्होंने, ठीक है। द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट के लिए जो तुरंत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो क्या होता है, प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोक्यूनोन, क्यूनोन, या फेराडोक्सिन। तो इसका राइट आंसर है क्यूनोन। अब आता है 44, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन, फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, ऑल प्लांट्स में, या किसी में नहीं। तो ये होता है C3 प्लांट्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैल्विन साइकिल इज डिपेंड ऑन लाइट, नॉट डिपेंड ऑन लाइट, लाइट, ठीक है, और occurs in dark, occurs in लाइट, occurs in डार्क। तो इस ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता कैल्विन साइकिल। अब आता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जल विघटन का किससे संबंध है, फोटोलाइसिस किससे होता है, ठीक है, प्रकाश विघटित होता है जल का विघटन, पीएस फर्स्ट में, पीएस सेकंड में, साइटोक्रोम बी में, क्विनोन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएस सेकंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं 47, द परज्यूम्ड साइज ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, ठीक है, क्लोरोफिल अणु का जो आमाप है वो कितना होता है, तो हेड कितना होगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें क्लोरोफिल के, तो 15 × 15, देखिए इस एंगस्ट्रॉम का तो इसका हेड होता है। और अगर हम टेल की बात करें, तो इसका जो टेल होगा वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। तो जहां ये विकल्प होगा वही सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 × 15 एंगस्ट्रॉम, या 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है। ओके गाइस, सही कर लेते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेड 15 × 15 कितना है, यहाँ है, टेल 20 एंगस्ट्रॉम ये है। तो 15 × 15 और 20 एंगस्ट्रॉम क्लोरोफिल अणु का क्या होता है, साइज होता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। केल्विन साइकिल इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, केल्विन चक्र का पता लगाने के लिए जिस चीज का उपयोग किया गया था वो क्या है, कौन सा आइसोटोप है, C14 है, C12 है, या O16 है, या O18 है। तो इसका राइट आंसर है C14, फर्स्ट इज द राइट आंसर। व्हाट विल द नंबर ऑफ द केल्विन साइकिल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोज, हेक्सोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 4। तो 4 केल्विन साइकिल होने चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, वन मॉलिक्यूल हेक्सोस का बनेंगे, तो 4 केल्विन साइकिल से एक हेक्सोस का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन क्वांटासोम कंटेन्स, एक क्वांटासोम में जो कंटेन होते हैं, कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं एक क्वांटासोम में, 230, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, 233, 330, या कुछ भी। तो इसका राइट आंसर है 230, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, कितने होते हैं एक क्वांटासोम में, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। अब बताते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो सक्रिय विकिरण होता है किस तरंग दैर्ध्य के परिसर में होता है, ये बताना है।
तो कितना होना चाहिए तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय विकिरण के लिए? तो 640 से 650 नैनोमीटर, 600 से 950, 400 से 700, या 340 से 345। तो इसका राइट आंसर है गाइस फर्स्ट, 640 से 650 नैनोमीटर होना चाहिए तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल ए molecule at its carbon atom of the pyrrole ring second has one of the following। क्लोरोफिल ए अणु के पायरोल वाले सेकंड के, ठीक है, 3 कार्बन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, मैग्नीशियम मैथिल, या, ठीक है, या एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए क्लोरोफिल से संबंधित है, तो क्लोरोफिल में साइड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है गाइस? मैथिल ग्रुप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिल। अब आता है क्लोरोफिल इज द सॉल्युबल इन, किसमें सॉल्युबल होता है ये? वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या, ठीक है, नॉट एनी सॉल्वेंट, किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है क्लोरोफिल। अब बताइए, देखिए NADPH इज जनरेटेड थ्रू, NADPH, ठीक है, किसके द्वारा बनता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिस्टम फर्स्ट या फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा। तो NADPH का निर्माण जो होता है वो होता है फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा। तो ये, ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर, क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है फोटोसिंथेसिस रिलेटेड यहाँ कंप्लीट हो जाता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।